नमस्ते, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी को श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। झारखंड में फिर एक बार सत्ता में फेरबदल हुई है और इसी के साथ एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। आप सभी को बता दें कि झारखंड की राजनीति पूरी तरह से मजाक का केंद्र बन चुकी है। झारखंड विधानसभा का चुनाव होने को है और चुनाव के ठीक पहले सीएम की कुर्सी परिवारवाद की भेंट चढ़ रही है। दिसंबर 2019 से लेकर 2024 के जनवरी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ही झारखंड के सर्वे सर्वा बने रहे, मगर लोकसभा चुनाव से पहले 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। विषम परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 फरवरी को चंपई सोरेन को विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री बनाया, पर 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने दिए गए फैसले में कहा कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, हेमंत सोरेन दोषी नजर नहीं आते। फिर 30 जून को हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई हुई। रिहाई होते ही पुनः एक बार झारखंड के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचातानी शुरू हो गई। परिणामतः 3 जुलाई को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई अन्य बड़े नेता भी गए थे। इसके बाद नई सरकार के गठन का दावा भी पेश किया गया। झारखंड के सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन की वापसी हुई। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के अनुसार इस घटना में दिलचस्प बात यह है कि चंपई सोरेन को इस पूरी घटनाक्रम में शतरंज के एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार परिवारवाद की राजनीति पर अमल हुई। साथ ही इस घटनाक्रम के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन को एक नेता की तरह उभार दिया, जिससे अगले चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल से ना छूटने की स्थिति में अगली सीएम सोरेन परिवार की कल्पना सोरेन बने। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि हेमंत सोरेन जेल से ना छूट पाते तब, पर चूंकि अब जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं तो आते ही 152 दिन अर्थात 5 महीने के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सीएम की सीट से हटा दिया गया या खुद हट गए, इस सवाल को लेकर अभी भी पक्ष विपक्ष में हलचल है। भाजपा के कई बड़े नेताओं का कहना है कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा के सांसद भी हैं, इन्होंने ट्वीट कर कहा, आंदोलन की उपज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ झामुमो गलत कर रही है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा, झारखंड आंदोलनकारी नेता चंपई सोरेन जी को कल विधायक दल की बैठक में रुलाया गया। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी के पहले ही विधायक दल की बैठक में विधायकों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हस्ताक्षर करा लिए थे। कई विधायक बताते हैं कि उसमें नेता का नाम नहीं था। पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी रणनीति के तहत गांडेय की सीट भी खाली कराई गई थी, लेकिन पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं का विरोध और राजभवन से भी इस नाम को लेकर सहमति मिलने की कम संभावनाओं के बीच चंपई सोरेन का नाम सामने आया। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और चंपई सोरेन के हाथ में राज्य की कमान सौंप दी गई। अपने कार्यकाल के 5 महीने में चंपई सोरेन एक मजबूत नेता की तरह उभर रहे थे और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। साथ ही उनसे मुलाकात करना दूसरे मुख्यमंत्रियों से मिलने के मुकाबले काफी आसान था। इसके साथ साथ वह सीधे जनता की बात सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे। वह अपने आसपास ऐसे लोगों की मजबूत सर्किल नहीं रख रहे थे जो सीधे सीएम तक पहुंचने से पहले रोक देते हैं। चंपई सोरेन ने कम समय में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई योजनाओं और रोजगार का वादा चंपई सोरेन को मजबूत कर रहा था। ऐसे में गठबंधन के कई नेताओं को डर था कि चंपई सोरेन अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह गए तो सीएम पद का एक नया दावेदार खड़ा हो सकता है। गठबंधन के नेताओं ने इसलिए समय रहते नेतृत्व में परिवर्तन का बड़ा फैसला लिया और चंपई सोरेन को सियासी खेल से ही बाहर कर दिया। इन 5 महीने में चंपई सोरेन ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, कितने ही एग्जाम सफल तरीके से करवाए और राज्य की डेवलपमेंट के लिए काम किया, मगर फिर भी हैं तो बाहर वाले ही। उनका दोष बस इतना है कि वो हेमंत सोरेन के परिवार से नहीं है। झारखंड की बदलती राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।